स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट दियर सम इज़ 35। हमें टू नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम 35 हो एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y 5, उसकी जो पावर है x की पावर 2 और y की पावर 5 इज़ ए मैक्सिमम, और उसे हमें शो करनी है जो इसकी प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ भी लिख लिया है। अगर बुक में नहीं समझ में आया तो हमें टू नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, टू नंबर फाइंड आउट करने हैं और उनका जो सम है हमें क्या दे रखा है 35। तो हम लिखेंगे यहाँ कि x प्लस वाई हमें क्या दे रखा है 35 दे रखा है। यहाँ से हम एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। y इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक, और जो हमें ये दे रखी है प्रोडक्ट, इन क्वेश्चन में जो हमें प्रोडक्ट दे रखी है, कुछ भी दे रखो यहाँ, तो ये प्रोडक्ट और कुछ भी हो सकती है, तो वो हमारा क्या होगा fx होगा। क्या होगा fx होगा। क्लियर। अब यहाँ हमें टू वेरिएबल दे रखे हैं, एक तो x है एक y है, तो हमें एक वेरिएबल में चेंज करना है। दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में हमें चेंज करना है। तो यहाँ हमें क्या काम कर लेना है, यहाँ हमें x की वैल्यू पुट कर लेनी है। x की वैल्यू 35 माइनस वाई है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 35 माइनस वाई का स्क्वायर आएगा और y की पावर 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बताओ, u और v वाला। तो यहाँ f डैश, तो यहाँ लगाएंगे, इसे एज इट इज़ रखेंगे u को, ये करेंगे तो यहाँ पावर आगे आ जाएगी और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर, बीच में आता है प्लस। अब y की पावर 5 एज इट इज़, इसे करेंगे, ये पावर है, पहले पावर को सोल्व आउट करना है। हम इससे डिफ्रेंशिएट में अंदर नहीं बढ़ना है, पहले पावर देखो, अगर पावर है तो पावर को सोल्व करो। 2 पावर है, पावर आगे आ जाएगी। ठीक, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। अब अंदर आओ, ये 0 बनेगा, ये -1 बन जाएगा। क्लियर हुई बात। तो f डैश x हमारे पास क्या निकल कर आया यहाँ से 35 माइनस वाई स्क्वायर 5 बाई पावर 4। अब ये क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या बन गई माइनस और 2 y की पावर 5, और यहाँ हमारे पास आ गया 35 माइनस वाई, और 1 है, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ। तो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हम क्या ले सकते हैं यहाँ से, एक तो हमारे पास आ रहा है 35 माइनस वाई, 35 माइनस वाई, और क्या रहा है यहाँ पावर 5 है और यहाँ 4 है, तो पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, और ये हमारे पास क्या है 5 है। समझ में आई बात क्या हुआ। चलो पहले मल्टीप्लाई नहीं कर रहे डायरेक्ट, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एज इट इज़ लिखते हैं, यहाँ एक स्क्वायर है तो एक बचा और 5 बचा, क्योंकि 4 तो कॉमन आ गया, माइनस ये यहाँ बताओ, यहाँ एक y बचेगा और ये कॉमन आ गया टोटल, और 2, तो 2y ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास f डैश x क्या निकलेगा, और जब सिंप्लीफाई करेंगे 35 माइनस वाई, y की पावर क्या है 4, यहाँ मल्टीप्लाई करो अंदर, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो हमारे पास आएगा 175, और y की करेंगे तो माइनस के y और 2y। क्लियर। f डैश x 35 माइनस वाई और y की पावर 4, तो ये देखोगे 175 और माइनस माइनस प्लस होके क्या आया 7y, 7y आ गया। अब हमारा जो है डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया, अब हमारा काम है कि इसे पुट करो f डैश x को इक्वल टू 0। तो हम f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इसे अलग और इसे अलग पुट करेंगे, तो 35 माइनस इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगी 35, y की पावर 4 है इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 0, 175 माइनस वाई इक्वल टू 0, 175 इक्वल 7y, और ये y जो है ये इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा 25 टाइम्स 25। अब यहाँ ये देखने हैं कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर हम y इक्वल 35 रख लें और ये इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। 0 बनना क्या है
पॉसिबल नहीं, 0 बन जाएगा तो कुछ पता चलेगा क्या? यहाँ से नहीं पता चलेगा। y इक्वल 0, y इक्वल 0 रखें, x की वैल्यू 35 आ रही है, पॉसिबल है क्या? नहीं है, 2 नंबर नहीं मिलेंगे हमें। तो कौन सी वैल्यू बची? y इक्वल 25। तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 25। ये वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है, ना ही ये वैल्यू पॉसिबल है। y की वैल्यू पॉसिबल है 25। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास y की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? 25। तो x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 35। x इक्वल 35 माइनस 25, क्योंकि y इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमने पुट कर ली। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी, क्या आया? 10। ठीक है, इनका सम करेंगे तो हमें क्या मिला? 35। तो हमारे पास 2 नंबर ये मिल गए, x और y फाइंड कर लिए। पहला स्टेप था कि हमें फाइंड करने हैं 2 नंबर x और y। दूसरा स्टेप था कि जो इसकी प्रोडक्ट है कि हमें बताना है कि ये मैक्सिमम है या नहीं है। क्लियर? तो हम कैसे बताएंगे कि ये मैक्सिमम है या नहीं है? डबल डिफ्रेंशिएट करके ही हम बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो डबल डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे? f डैश का। हमारे पास जो f डैश है उसे कहीं तो डबल डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसका हमें डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले f डैश लिख लेंगे। हमारे पास क्या है? 35 माइनस y की पावर 4 है, और 175 माइनस 7y, ये है हमारे पास है। ठीक है, f डैश है, इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? कि हमें देखना है कि ये मैक्सिमम है या नहीं है, शो करना है ना ये भी हमें मैक्सिमम का। तो इसे हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डबल डिफ्रेंशिएट हम करते हैं तो इस पे क्या लग जाते हैं? 2 डैश लग जाते हैं। तो यहाँ जो है कैसे करेंगे? 2 को एक बार लेंगे, 1 को रखेंगे, फिर 2 को एक बार लेंगे, 1 को रखेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ आराम से पहले समझो कि 2 को एक साथ लेना है और 1 को हमें रखना है एज इट इज़। तो रखते हैं। पहले क्या किया हमने? यहाँ हमने इन 2 को क्या रख लिया? एज इट इज़ रख लिया इन 2 को। तो यहाँ इन 2 को एज इट इज़ रखा और इसका करा, तो इसका क्या बनेगा? 0 और माइनस के 7, y क्या बन जाएगा? 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस के 7 रखो, और इसे हमने एज इट इज़ रखा। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ साइन आएगा प्लस का। अब हमें काम करना है कि अब इन 2 को रखो एज इट इज़, इसका करो। तो ये 0 और माइनस 1, तो यहाँ हमारे पास माइनस बन जाएगा, और इन 2 को हमें एज इट इज़ रखना है। ठीक, अब किन्हें 2 को एक साथ रखना है बताओ? इसे और इसे एज इट इज़ रखना है, और इसे करना है। तो प्लस 35 माइनस वाई और 175 माइनस वाई, तो इसे करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कि हमारे पास क्या, जब हम y की वैल्यू क्या आई है निकल के 25, जब 25 यहाँ पुट करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे ना 25 से, बनेगा 175। तो 175 एक माइनस का है और एक प्लस का है, कैंसिल आउट होके क्या आएगा? 0। तो ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ओवरऑल क्या बन गया है? 0। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल का है? ये माइनस के यहाँ लिखते हैं -7, 35 माइनस वाई की पावर 4 है, प्लस माइनस माइनस y की पावर 4 है, और 175 माइनस 7y। अब कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है करने की कि हमें पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है। यहाँ आपको सिर्फ ये देखना होता है डबल डिफरेंशिएट जब हम करते हैं कि यहाँ से वैल्यू हमें पॉजिटिव निकल कर आएगी क्या निगेटिव निकल कर आएगी, माइनस माइनस। तो ऑब्वियसली जो निगेटिव है तो वैल्यू कैसे निकल कर आएगी? निगेटिव निकल कर आएगी। ठीक है, तो f डबल डैश x हमारे पास कैसा आएगा? निगेटिव आएगा जब हम y की वैल्यू 25 भी पुट करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू भी हमारे पास है। ऐसा तो नहीं कि y की वैल्यू हमारे पास नहीं है। जब y की वैल्यू हम 25 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्या निकल कर आएगा? निगेटिव वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो निगेटिव वैल्यू का मतलब है कि स्मॉल देन 0। तो कैसी है? जब निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो मैक्सिमम हो जाता है। ये बात बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा, निगेटिव है तो मैक्सिमम है, पर निगेटिव भी क्या डबल डिफरेंशिएट निगेटिव आया है निकल के तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं सो फंक्शन जो f(x) है क्या दे रखा है? x² प्लस वाई की पावर 5, वो क्या है? मैक्सिमाइज कह लो,
मैक्सिमाइज भी बोल सकते हो या मैक्सिमम बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस पे है मैक्सिमम? एट एक्स इक्वल वाई इक्वल, ये पहले x इक्वल 10 एंड y इक्वल 25, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।